स्टूडेंट्स, आई होप इन वीडियोस की हेल्प से आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस फ्रेंड एंड फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस दोस्त भी हैं और ये हमारे दुश्मन भी हैं। वो क्यों और कैसे हैं ये हम इस चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट the keywords of this chapter that you all have to learn, you must have to learn to understand the chapter thoroughly about microorganism, the groups of microorganism. We have discussed it yesterday. Today I am going to talk you about viruses. These viruses are not the part of microorganism, or you can say it is not the groups of microorganism, but you can say this is sub-microorganism. Viruses are the sub-microorganism that have the characteristics of both the living and non-living things. ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। द नेम ऑफ वायरसेस आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड। यानी किसी भी जो वायरस का नेम होता है वो बनता है उस होस्ट के नेम से जिस पर वो सरवाइव करता है और उस डिज़ीज़ के नेम से जिससे जो डिज़ीज़ उस वायरस से होती है। अंडरस्टैंड? यानी किसी भी वायरस का जो नेम होता है वो बनाया जाता है टू थिंग्स से। फर्स्ट इज़ दैट द रिस्पेक्टिव होस्ट ऑन विच दिस वायरस ग्रोथ एंड द अदर दैट इज़ द डिज़ीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। उस वायरस से जो डिज़ीज़ फैलती है, इन दोनों चीज़ों के नाम से मिलकर के वायरस का नाम फॉर्म किया जाता है। जस्ट लाइक नेम ऑफ द होस्ट और डिजीज़ कॉज्ड एंड नेम ऑफ द वायरस। यहाँ कुछ एक होस्ट और वायरस के नेम दिए गए हैं। जस्ट लाइक सेल ऑफ टोबैको काइंड। कौन सा वायरस है? उस वायरस का नेम है टोबैको मोज़ैक वायरस। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। मीज़ल्स, मीज़ल्स वायरस। यानी मीज़ल्स क्या है? ये एक डिज़ीज़ है और वायरस से फैलती है, इसलिए इसका जो वायरस का नेम हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो नेम द वायरस दैट इज़ द कॉजिंग ऑफ मीज़ल्स, तो योर आंसर विल बी मीज़ल वायरस। यानी उस वायरस का नाम मीज़ल वायरस है। फूट एंड माउथ डिजीज़, फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दीज नेम्स ऑफ वायरसेस आर डिराइव्ड। ये वायरस के नेम कैसे बनते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। सपोज़ इस वक्त कोविड-19 वायरस जो है उससे पूरी दुनिया जूझ रही है। बहुत ही महानाशक ये वायरस है, आप सब देख रहे हैं रेडियो टीवी चैनल के माध्यम से। तो ये जो कोविड-19 वायरस है, इसमें कोविड-19 ये एक तरह से बीमारी का नाम हो गया, ओके और वो वायरस है इसलिए कोविड-19 वायरस। द मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस आर, कोई भी वायरस हो उसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। वायरसेस इनहैबिट and reproduce only inside the cells of living organisms such as plants, animals and human beings. यानी वायरस तब तक ज़िंदा नहीं रह सकता, तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक इसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल नहीं मिल जाती है। जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। आप जानते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन ये सारे लिविंग हैं, है ना। तो जब तक किसी भी वायरस को
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल नहीं मिल जाती तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। आपको घर में लॉकडाउन किया गया है कि आप घर में रहेंगे, वायरस को आपकी बॉडी नहीं मिलेगी तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी ये फैल नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी जिस सेल पर ये रहते हैं उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। वायरसेस आर स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट नोन सेल, यानी जो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में हम जानते हैं उससे भी स्मॉलर होता है ये वायरस, अबाउट टू 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन, यानी वी कैन नॉट एबल टू सी दीज वायरसेस विद नेकेड आइज। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करने पे ही ये वायरस देखे जा सकते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल टू अस, यानी जो चीज़ दिख ही नहीं रही है वो कितने बड़े लेवल पे अटैक कर सकती है, कहाँ अटैक कर सकती है हमें नहीं पता चलेगा। हमारा इससे सुरक्षित रहने का सिर्फ एक जो उपचार है वो है, एक सिर्फ माध्यम है कि हम इसके कांटेक्ट में ना आएँ, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, तभी हम इन वायरस के अटैक से बच सकते हैं। वायरसेस एग्जिबिट a variety of shapes such as rod-like, spherical, polygonal and many sides etc. यानी वायरस कई शेप्स के होते हैं। दिस इज इन्फ्लुएंजा वायरस, दैट इज़ कोविड-19। जो कोविड-19 का नाम इस वक्त आप लगातार सुन रहे हैं, उस वायरस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरह का, ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। तो दीज आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कुछ ओवल शेप के हैं, कुछ स्फेरिकल शेप के, कुछ रॉड शेप के हैं, कुछ वायरस स्फेरिकल शेप के हैं। आप देख रहे हैं ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट शेप के ये वायरस होते हैं। When a virus enters a cell of its host, it multiplies and a large number of virus particles are produced. यानी ये वायरस को जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मिल जाती है, उस सेल के अंदर ये एंटर कर जाता है यानी घुस जाता है, तो ये तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। ढेर सारे वायरसेस फिर एक वायरस से बनने लगते हैं। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट एंड द न्यू वायरस पार्टिकल्स हैव मे देन एंटर इनटू द अदर सेल्स। जिस सेल में इनका रिप्रोडक्शन, ढेर सारे वायरस जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, वो है जो है होस्ट सेल है वो बर्स्ट हो जाती है यानी फट जाती है और न्यू सेल में एंट्री कर लेती है। यानी इसका जो वायरस का जो इन्फेक्शन है बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है। एक बार अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी एक लिमिटेड टाइम प्रोसेस होता है। अगर उसके अंदर उसको क्योर कर लिया गया तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। हैबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव? हैबिटेट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन एक आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं। देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। सो जितने भी टाइप के हैबिटेट्स हैं, जस्ट लाइक टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एरियल, हर जगह ये माइक्रोब्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। You can see just like air, water, hot spring water, ice, cold water, salty sea, dead and decaying organic matter, ये सारे वो जगह है। Habitat means actually जगह, आवास you can say। Inside the body of animals, some microorganisms grow on other organisms while some other exist freely। तो ये सारी वो जगह है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। Microorganisms like amoeba may live alone, whereas fungi and bacteria may live in colonies. Amoeba alone रहता है यानी अकेले रहता है, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
बट फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं ये कॉलोनीज़ में रहती हैं, यानी एक साथ ढेर सारे रहते हैं कॉलोनीज़ बना करके। सो नाउ यू नो the organisms which are too small to be seen by the naked eyes and can be seen only through a microscope are called microorganism। यानी ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मीनिंग ही होता है बहुत ज़्यादा छोटा। ओके, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इट कैन बी मेड अप ऑफ only one cell or it can be made up of so many cells। यानी एक सेल का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल्स का भी हो सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, इन डेजर्ट, मार्शी लैंड and also inside the bodies of other organisms। Four major groups of microorganisms are bacteria, fungi, algae and protozoa। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। एंड viruses are not microorganism, these are sub-microorganism and they produce only inside the host cell। माइक्रोऑर्गेनिज्म को किसी होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं किसी होस्ट सेल पे ही ये जो है रिप्रोड्यूस करे, बट ये जो वायरसेस हैं ये जब तक किसी होस्ट सेल पर नहीं आएंगे तब तक इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ओके, विद दिस we are going to complete this chapter, or you can say the topic of this chapter, and we will meet in next video with the rest part of the chapter।